हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें कर रहे हैं कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आने वाले पार्टनर के बेसिस के ऊपर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। अपन कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यस, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? ओम, राम एंड शांति वर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग in the ratio of 3:1 on 1st April 14. Their balance sheet was as follows: capital Om, Ram and Shanti, general reserve, creditors, bills payable, land and building, plant and machinery, furniture, bills receivable, sundry creditors, stock, bank. On the above date, Hanuman was admitted on the following terms: he will bring 1 lakh for his capital and will get 1/10 share of the profit. He will bring necessary cash for his share of goodwill premium and the goodwill of the firm was valued 3 lakh. ठीक है। ए लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 20%। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज बाय 10%। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अपन इसमें सभी बनाते हैं, देखते हैं क्या कहता है, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले अपन ने पुराना रेशियो गिवन था, नया रेशियो कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल का जो एडजस्टमेंट करना है वो नए रेशियो में ही होगा। कैपिटल का एडजस्टमेंट नया रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो और नया रेशियो दोनों एक ही है, इसलिए इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी यही रहेगा 3:1। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 ही रहेगा। यस, चालू करते हैं अपन इसमें। Yes. Om, Ram and Shanti are the partners sharing the profit in the ratio of 3:1 on 1st April 14. Their balance sheet as follows: कैपिटल जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 48,000 बाई जनरल रिजर्व। 48,000 है, कितने होंगे? 3 2 5 1 6 8 से 8 24,000, 16,000 और 8,000। 48 ये जनरल रिजर्व 48,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। ही विल ब्रिंग्स 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। बैंक है, बाई बैंक 1 लाख, और यहाँ बैंक में भी ऐड कर देंगे 1 लाख। 1 लाख हो गया। फिर कह रहा है 1/10 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ही विल ब्रिंग्स नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख। गुडविल 3 लाख रुपए है, एच शेयर 3 लाख इंटू 1/10 30,000। ये 30,000 कैश लाएगा, तो यहाँ कैश में ऐड कर देंगे 30,000, और ये जो है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेक्रीफाइस रेशियो इनका यही रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। 3:1 3 5 1 6 5 30 5 15,000 12,000 नहीं 30,000 है, 6 5 30 5 3 15 5 2 10 10,000 और 5,000। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनके। सेकंड कह रहा है हो गया ये, ही विल नेसेसरी कैश फॉर द शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख। 3 लाख का 1/10 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यस, ए लाइबिलिटी फॉर 18,000 बी क्रिएटेड अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने बिल डिस्काउंट करवाया था, उनके अगेंस्ट में आपको 18,000 की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। इसका मतलब हो गया लाइबिलिटी बढ़ गई तो आपका लॉस तो हो गया। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। $18,000 लाइबिलिटी 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। यहाँ भी लिख देंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड यहाँ भी लिख देंगे अपन। अब इसमें है कि बी आर के अगेंस्ट में लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि बी आर जो है वो डिसऑनर होगा और डेटर से अपने को पैसे नहीं मिलेंगे। बिल डिसऑनर होगा
और डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी डिसऑनर नहीं हुआ है वो। अपन ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे बिल डिसऑनर नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि बिल डिसऑनर हो जाएगा और उसके पैसे अपने को देने पड़ेंगे। कोई भी डेटर बियर नहीं करेगा, डेटर से पैसे अपने को नहीं मिलेंगे। तो डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे इसलिए लॉस तो हो गया, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट में तो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी डिसऑनर नहीं हुआ है इसलिए अपन ने यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट कर ली। अपन ने ये एस्टिमेटेड, इसको प्रोविजन भी कह सकते हैं, ये सिंपल लायबिलिटी भी कह सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन में लायबिलिटी वर्ड यूज़ किया इसलिए अपन ने यहाँ पे लायबिलिटी लिख लिया, नहीं तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बिल डिस्काउंटेड के नाम से भी कर सकते थे। यहाँ पे जो बिल के अगेंस्ट में लायबिलिटी की बात कर रहा है कि लायबिलिटी 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। आपने बीआर था, बीआर को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसके बदले में आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब हो गया कि लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपका लॉस हो गया। अपन ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे बिल डिसऑनर नहीं हुआ, इन फ्यूचर डिसऑनर होगा वो, तो उस केस में अपने यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट कर ली, लॉस हो गया तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो डेबिट कर दिया, और लायबिलिटी साइड में अपने एक नया आइटम बना दिया, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, लायबिलिटी फॉर बीआर डिस्काउंटेड, इस नाम से अपने बना दिया। लायबिलिटी फॉर बीआर डिस्काउंटेड के नाम से अपन एक नया लायबिलिटी क्रिएट कर दी। अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता तो इधर बैंक में से पैसे कम हो जाते हैं आपका एसेट साइड में, और इधर यहाँ पे लॉस हो जाता अपने को। तो इसने ये नहीं कहा कि डिसऑनर हो गया, डिसऑनर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लायबिलिटी क्रिएट कर ली, इसलिए मैंने लायबिलिटी साइड में लिखा है। इसको ध्यान रखें, अगर डिसऑनर हो जाता है तो बैंक में से पैसे कम हो जाते हैं और रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में हो जाता है। ठीक है, यस नेक्स्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगा टू स्टॉक 20%। स्टॉक कितने का है 1,11,000, तो 22,200 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू भी कम हो जाएगी, 1,11,000 22,200 कम कर देंगे तो 800 रुपये, 2 एक 3 8 3 11, 2 एक 3 8 3 11 88,200। स्टॉक 88,800। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर की वैल्यू है आपके पास में, फर्नीचर है 2,33,000, इसका 20% कम हो जाएगा तो 23 दूना 46,600। 46,600। अब इसमें से कम करेंगे 2,33,000, 4 4 10 7 6 1 7 7 8 13 4 1 5 8 5 13 186 8 3 24 8 3 24 26 8 10 16 18 1,86,400। ये फर्नीचर हो गया आपके पास में। The value of stock and furniture reduced. The value of land and building increased by 10%. लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास में 3,64,000 36,400 रुपये से बढ़ जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग। और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी 36,400, 3,64,000 4 4 10 4 3 और 1 10 4,04,000 3,64,000 ये हो गया 4 6 4 10 6 3 और 1 10 4,04,000 हो जाएगी आपके पास में। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान कैपिटल। बस ये हो गया। अब इसके बाद में अपन इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। नेचुरली लॉस ही हो जाएगा इसका। 4 2 8 8 2 10 6 2 8 8 2 10 6 16 4 और 4 8 6 2 8 8 2 10 6 16 6 2 8 6 16 2 86 ORS 400 50 4 6 5 8 50,400 को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको लॉस को। 50,400 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका 3:1, तो डिवाइडेड बाई 6 इंटू डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3
कितना आएगा, ये तो हो गया आपके पास में 25,200 ओ और 50,400 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, 6 8 छंगा 48, 8 छंगा 48, तो 6 चौका 24, 4 3 8 25, 2 से हो जाएगा 16,800 और एस का हो गया आपके पास में 8,400, 8 4 12 2 14, 4 8 1 9 6 15 5 20, 2 2 4 1 5, यस। तो ये 25,200, 16,800 और 8,400 टू रिवैल्यूएशन। 25,200, 16,800 और 8,400, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आगे क्या कह रहा है आपने को, ये वैल्यू ऑफ द लैंड बिल्डिंग, कैपिटल ऑफ द अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस अनुमान कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग, ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के थ्रू होगा काम अब इनका अपना। आप कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/10 के लिए दिया न्यू कैपिटल, इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ले लेते हैं पहले। $3,71,800, $309,200, $266,600 और $1,00,000। अब नई कैपिटल, फर्म की नई कैपिटल देखते हैं। नई कैपिटल कितनी आएगी फर्म की, 1,00,000 इंटू 1/10, तो 10/1, 10 लाख रुपए हो गई। अब इनका नया नोट से 15 3 18 और 9 से 15 18 तो 20, यस। नया शेयर कैलकुलेट करते हैं। ओ कितना आएगा, 1,00,000 इंटू 10,00,000 इंटू 9/20, 9 से 15 3 18 तो 20, 20 पंजे 100, 5 का मतलब होगा ना 4,50,000। आर का आएगा 6/20, तो ये हो गया आपके पास में 20 पंजे 100, 3 लाख रुपए। और एस का हो गया आपके पास में 3/20, 5, 1,50,000। और एच का हो गया आपके पास में 1 लाख रुपए। 5 5 10 4 1 5 3 8 9 1 10। यहाँ लिख देते हैं बैलेंस टू बैलेंस CD 4,50,000, 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। अब अपन इनके बैलेंस देख लेते हैं कि किस साइड में ट्रांसफ़र होंगे करंट अकाउंट में। आने वाले पार्टनर में कोई चेंज नहीं होगा, इसका बैलेंस यही रहेगा। इसका 2,66,000 बैलेंस है, चाहिए 1 लाख, ये ले जाएगा 2,66,600, 2,66,600, तो ये आएगा आपके पास में 2,66,600, 1.5 लाख चाहिए तो 600, ये 6, ये 15 और 11, 1,16,600, 6 6 5 1 6, 1,16,000 टू करंट अकाउंट। इसके 3 लाख 3,09,000 ये भी लेके जाएगा 309,200, ये 9,200 रुपये लेके जाएगा। इसका चाहिए 4,50,000, इसके कम है तो ये लाएगा 4,50,000 बाई करंट अकाउंट। कितने, 8 2 10, 8 2 10, 1 1 2, 8 2 10, 7 1 8, 8 7 15। अब इनके इधर जो करंट अकाउंट है वो इधर लिखेंगे करंट अकाउंट। कैपिटल के बैलेंस आएंगे आपके पास में
इधर का करंट अकाउंट इधर लिखेंगे, ओ करंट अकाउंट। अब कैपिटल इसका बैलेंस देखेंगे, $2,17,000। बचे हुई फिगर अपन पुरानी बैलेंस शीट से लिखेंगे। अब इसमें क्रेडिटर्स 1,60,000, बिल्स पेबल 90,000, इधर से आगे इधर अपने पास में आ गया डेटर्स। डेटर्स कितने के 90,000, BR 38,000, फर्नीचर आ गया, प्लांट एंड मशीनरी 295, प्लांट एंड मशीनरी 295 आ गई आपके पास में। फिर कौन सा रहा? अब इसका अपन टोटल लगाते हैं बैलेंस शीट का। इस तरह से बैलेंस शीट टोटल टेली होगा 13,93,800। इसमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं कहा, लेकिन फिर भी अपने बैलेंस शीट बनाई है। इसलिए बनाई बैलेंस शीट कि अपने जो बिल्स फॉर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी फॉर BR डिस्काउंटेड, उसको किस तरह से क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इसलिए अपने बैलेंस शीट बनाई है। इसका मैंने आपको स्पेशली बता दिया कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि बिल अभी डिसऑनर नहीं हुआ है, इसलिए अपनी लाइबिलिटी फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। इसने लाइबिलिटी वर्ड किया, अगर इसने एस्टिमेटेड बोलता तो अपन इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी मान करके बैलेंस शीट में नीचे लिखते हैं और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर इसको अपन कंटिंजेंट लाइबिलिटी मान के चलते हैं तो बैलेंस शीट में नीचे लास्ट में नोट लिखते और यहाँ पे अकाउंटिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। लेकिन इसने क्लियर कट लाइबिलिटी के लिए कहा, इसलिए अपन इसको लॉस बुक कर लिया। और इसने ये नहीं कहा कि बिल डिसऑनर हो गया, इसलिए अपन ने बैंक में से पैसे कम नहीं किए। अगर ये क्लियर कट कहता है बिल डिसऑनर हो गया तो यहाँ बैंक में से पैसे कम कर देते हैं अपन, यहाँ लाइबिलिटी यहाँ लिखने की बजाय बैंक में से पैसे कम कर देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।